जहाँ बड़े बड़े तलवार और भाले काम नहीं आते, वहाँ पर एक छोटी सी सुई भी हमारा काम बना जाती है। और आज इसी बारे में हम समझते हैं, एक ऐसे ग्रह के बारे में हम समझते हैं जो कन्या राशि के अपने ही राशि के स्वामी बनते हैं और जिन्हें ग्रहों का राजकुमार कहा गया है, यही है बुध। एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास व्यापार, वाणी और साथ ही साथ हमारे जीवन में प्रसन्नता का अनुभव दिलाने वाले यही ग्रह बनते हैं बुध। एक बहुत बड़ा उलटफेर का समय प्रारंभ हो चुका है और ये समय प्रारंभ होगा 5 अगस्त से लेकर के पूरे 10 अक्टूबर सन 2024 तक का समय। इस बीच पर आपके अपने राशि के स्वामी बुध एक नहीं बल्कि 4 घरों पर इनका प्रभाव होगा, जिसके प्रभाव से क्या निकल करके सामने आएगा, इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। बहुत देख लिया हमने शनि, राहु, केतु और देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव को, लेकिन अब तक यदि हमारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ है, एक बार इस बुध पर विश्वास करके देखिए। आपके अपने राशि के स्वामी हैं, न जाने कब आपका काम बना पाएंगे इस अपने गोचर के दरमियान। डेट आता है 5 अगस्त से, टोटल जो समय होगा वो 10 अक्टूबर तक होगा। इस टाइम को हमने 5 भागों में विभक्त किया है कि जब जब इनका मूवमेंट हो रहा है उस टाइम को हमने लिया है, ताकि आप ये निर्धारण कर पाएँ, आप ये निर्धारित कर पाएँ कि कब कैसा कौन सा कार्य मेरा बनना है और मुझे क्या करना है। किसी ग्रह की जो पॉजिटिविटी है उसको लेने के लिए हमको उसके समान यदि बन जाए, उसके संबंध में यदि हम काम करें, तो हमें सफलता ज़्यादा मजबूती से निकल करके सामने आती है। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले डेट को, जो डेट होगा 5 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त का समय, जिस टाइम पर यही बुध जो 12वें घर पर बैठे हैं, यहीं पर ये वक्री अवस्था पर आ जाएंगे। सूर्य का ये घर है। अब भाई 12वें घर पर वक्री हो रहे हैं, अर्थात इस बुध के अंदर आ गया चेष्टा बल की वृद्धि हो गई। चेष्टा बल अर्थात अत्यधिक ध्यान लगाना। हम जब कोई पढ़ाई करते हैं, हम जब पैसे गिनते हैं, तो कितना अधिक हमारा चेष्टा वहाँ पर होता है। ठीक इसी प्रकार को आपको चेष्टा लगाना है आपके 12वें घर, अर्थात कहाँ मेरे खर्चे हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अपने खर्चों को नियंत्रण करना अलग बात हुई, लेकिन अपने खर्चों पर ध्यान आकर्षित करना अलग बात हुई कि भाई मेरे धन कहाँ जा रहे हैं। इस पर आपको चेष्टा लगाने की आवश्यकता इस टाइम पर बनती है। 12वां घर है आपके चिकित्सालय संबंधी जो व्यय हैं या चिकित्सालय संबंधी जो कार्य हैं, उस पर आपको चेष्टा लगाने की आवश्यकता है कि क्या ऐसा कारण है कि मुझे या मेरे परिवार में किसी सदस्य को हॉस्पिटल इत्यादि का योग बन रहा है, तो उस पर मुझे ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो वहाँ ध्यान लगाने की आवश्यकता है। होता है कभी कभी हम मेडिटेशन ध्यान करते हैं, लेकिन मन बड़ा चंचल है, इसलिए अशांत कर जाता है और हमारा ध्यान उस ईश्वर की ओर नहीं पहुँच पाता। तो वहाँ हमें चेष्टा लगाने की आवश्यकता है कि क्या उस युक्ति के द्वारा, कौन सी वो युक्ति जिसके द्वारा मैं अब ध्यान केंद्रित कर पाता हूँ। ध्यान से समझिएगा, ये बुद्ध की बात हो रही है। इसी का संबंध होता है डायरेक्ट हमारे बुद्धिमत्ता से, हमारे माइंड से। और इसीलिए एक छोटा सा डिसीजन भी हमें यदि सही डिसीजन रहे तो सफलता के श्रेष्ठ मुकाम तक पहुंचा जाता है, और एक छोटा सा गलत डिसीजन भी हमें कई प्रकार से विपत्तियों से घेर जाता है। और ये बुद्ध का ये चेष्टा बल की वृद्धि होना, अर्थात अपने काम काज, अपने कार्य क्षेत्र में भी हमको चेष्टा लगाने की ये समय हो सकती है, ऐसा मानिएगा। अगला डेट निकल के सामने आता है ठीक 22 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त का डेट, जिस टाइम पर यही बुध एक घर पीछे चले जाएंगे और वक्री अवस्था पर ही रहेंगे। ठीक ये 11वें भाव का प्रतिफल देंगे। माना जाता है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका प्रभाव एक घर पीछे भी होता है। उस हिसाब से एकादश भाव में वक्री होकर के ये आपके यहाँ के प्रतिफल देंगे, 10वें भाव के प्रतिफल देंगे, जो कार्य क्षेत्र को लेकर के एक बहुत अनुकूल स्थिति हो गई। भाई इस समय पर बुध स्वयं इनकम भाव पर रहेंगे और साथ ही साथ 10वें भाव का प्रतिफल देंगे। कार्य क्षेत्र में एक नई प्रतिष्ठा, एक नई जागृति की प्राप्ति हो सकती है। कोई काम हमारा नहीं बन रहा है, वो काम हमारा बन सकता है। कोई ऑनलाइन संबंधी काम आप करते हैं तो आपके लिए और अधिक अच्छा समय हो गया, क्योंकि बुध स्वयं ऑनलाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। कोई भी संचार का क्षेत्र हो, बिना बुध के वो कार्य संचालित नहीं हो सकता। हम फोन करते हैं, मोबाइल हमारे पास है। पहले के समय पर पत्र व्यवहार लिखा जाता था,
ये जो पत्र व्यवहार है सब के सब बुध के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ एक ऐसा कोई डिसीजन आपके कानों तक पहुँच सकता है, आपके सामने आ सकता है जो आपने पूर्व में किया था, शायद ये बुध आपको संचार माध्यम से आपके लिए कोई शुभ संदेश आप तक पहुँचा जाए। फिर एक डेट निकल के आता है और वो डेट होगा 28 तारीख से लेकर के पूरे 4 सितंबर तक। इस डेट में बुध फिर से अपने मार्गी अवस्था पर आ जाएंगे और मार्गी अवस्था में आकर के 4 सितंबर तक ये कर्क में ही मार्गी रहेंगे, मतलब एकादश भाव पर हैं और वहीं पर मार्गी हो जाएंगे। अब कार्य क्षेत्र पर इनका प्रभाव नहीं रहा, अब तो भाई इनकम भाव पर प्रभाव चला गया। आपके राशि के स्वामी जब इनकम भाव पर जाते हैं, कोई बेहतर लाभ दिला जाते हैं, कोई लाभ का अवसर। भाई आपने कर्म किया है तो कर्म के बाद आपको लाभ मिलेगा, और इसी कारण से यहाँ पर ये मार्गी अवस्था पे रहेंगे 28 तारीख से 4 सितंबर तक। कोई इनकम का सोर्स बन सकता है, कोई कामनाएं हमारी सिद्ध हो सकती हैं, हम लोगों के समक्ष इस समय पर मिलते जुलते लोगों से हैं, बड़े भाइयों से इस समय पर हमको लाभ की प्राप्ति बड़े भाइयों से हो सकती है। अब जैसे एक डेट आता है ठीक 4 सितंबर से 23 सितंबर तक, इस टाइम पर सूर्य पुनः फिर से अपने मार्गी अवस्था पे आ जाएंगे और मार्गी अवस्था पर आकर के एक घर आगे भी चले जाएंगे, अर्थात सिंह राशि पर जहां पर ये वास्तव में अभी उपलब्ध है, अभी संचालित है, वहीं पर फिर से चले जाएंगे। अब 12वें घर पर जाकर के विशेष ध्यान दीजिएगा, इस टाइम को अपने स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके अपने राशि के स्वामी लगन के स्वामी 12वें घर पर जाएंगे, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहते हैं, अनुकूल समय है। ध्यान मेडिटेशन के लिए अनुकूल समय है। ईश्वर प्राप्ति के लिए अनुकूल समय है। व्यापार में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, अनुकूल समय है। विदेशों से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं, अनुकूल समय है। तो ये सब चीज बुध के पास होगा ठीक 28 तारीख से 4 सितंबर तक, और उसके बाद कंटिन्यू ये ठीक 23 सितंबर तक भी इसी बात को ये आगे दोहराते रहेंगे। अगला डेट निकल के सामने आता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा कन्या राशि के लिए, और वो डेट होगा 23 सितंबर से 10 अक्टूबर का समय। इस टाइम पर बुध स्वयं अपने स्वयं के घर पर रहेंगे, अर्थात कन्या राशि पर ही ये प्रवेश कर जाएंगे। आपके अपने राशि के स्वामी 6 नंबर की राशि कन्या राशि है, और यहीं पर बुध उच्च के माने गए हैं, और इस कारण से इस समय पर कुछ अच्छे परिणाम निकल के सामने जरूर आते हैं। भाई लगन का स्वामी लगन पे होगा, बहुत से कार्य हमारे बनेंगे, इनकी दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, सप्तम पर आकर के कार्य क्षेत्र को भी सुधारेंगे, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी अनुकूल होंगे, आपकी वाणी में प्रसन्नता आएगी, कम्युनिकेशन आपका स्किल बहुत अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम चल रही है वो यहाँ पर ठीक होगी। अब बुध का रिलेशन चूंकि आपके 10वें भाव से है, इसलिए इस समय पर आप ज्यादा बेहतर काम कर पाते हैं और अपने काम में वो जागृति ला पाते हैं कि सामने वाला खुद बोल सकता है कि हाँ भाई इसका काम अच्छा है, इसको प्रमोशन दो, या इसको जो भी पारिश्रमिक इसका है उसको मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर के बुध का जो कॉम्बिनेशन है कन्या राशि के लिए, जो योग है वो पॉजिटिव होने वाला है। कहाँ आपको ध्यान रखना है उस चीज को हमने बता दिया। अब इस बुध से अच्छे परिणाम कैसे लिए जाएं, ध्यान रखिएगा। किन्नरों का जो संबंध होता है इस बुध से होता है, क्योंकि बुध और शनि दोनों डुअल ग्रह माने गए हैं। इसलिए इस दरमियान बुधवार के दिन जब भी आपको लगे, बुधवार के दिन हरे साड़ी, हरे कपड़े या फिर हरा चूड़ी, श्रृंगार की सामग्री आप किसी किन्नरों को दान कीजिए। निश्चय मानिए बुध की प्रसन्नता होगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा और आपके कोई भी कार्य अटक नहीं रह पाएंगे, और बल्कि सुचारू रूप से आगे चलते हुए आपको श्रेष्ठ मुकाम तक पहुंचा जाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है, आपने इसे समझा है, जाना है। मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।